हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड था उस पे स्पिनर की कमी है और वो इस मैच में भी पता लगी. Zampa went for 70, he's only got one wicket, he's their main bowler and a part-time bowler bowled better than him. Maxwell 34 for 1 in his 10 overs. And पिच शुरू में तारीफ करनी पड़ेगी डिकॉक की. उसने मोमेंटम उनका बनाया. उनकी पहली विकेट गिरी है 108 रन पे साउथ अफ्रीका की. हालांकि पहले 10 ओवरों में सिर्फ उनका 53 स्कोर था 34 डॉट बॉलों के साथ. एंड वंस Quinton de Kock started playing his shots, man. He looked totally different player. He looked class apart from the other players in today's game. I mean, that guy is a special player. If you see his innings. जी आज वसीम प्री मैच में भी आपने डिकॉक की बात की और आपने कहा यू वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए. एंड येट अगेन शॉटें देखिए उनकी सीधे बल्ले से. ये जो उसने एक शॉट मारी है, जो उसने 94 पे एक शॉट मारी है. शॉर्ट बॉल पे इतने वो अच्छा खेलते हैं उसको और फिर भी ऑस्ट्रेलियंस कॉन्स्टेंटली दे वर बॉलिंग लाइक टुवर्ड्स आइदर टुवर्ड्स हिज पैड्स और टुवर्ड्स हिज रिब केज. वहां से तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन नो डाउट उनको कहीं पे भी बॉल आए वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और उनके शॉट्स हर जगह पे लग रहे हैं. लास्ट मैच में भी उन्होंने 100 बनाया. तो वो एक ऐसे बैटर है जब आपके पहले 3 में से एक 100 बनाता है, यू आर ऑलवेज इन द गेम. यू आर ऑलवेज. नजर डाले ना, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, लेबुशैन जी 4 बैट्समैन. अच्छा, मिच मार्श भी बैट्समैन तो है लेकिन वो भी बेसिकली ऑलराउंडर्स में आते हैं. टॉप 4 एंड देन ऑलराउंडर्स स्टार्ट हो जाते हैं. नीचे से अगर आप देखें 4 बॉलर्स, 5 बॉलर भी पूरे नहीं है. राइट. यानी आप 4 बैट्समैन खिला रहे हैं स्पेशलिस्ट, उसके बावजूद आपके 5 रेगुलर बॉलर नहीं है. राइट. तो ना आपकी बॉलिंग पूरी हो रही है ना आपकी बैटिंग पूरी है. वनडे क्रिकेट इज आई थिंक स्टिल प्रोफेशनल्स की गेम है. 6 एटलीस्ट आपके प्रॉपर बैट्समैन एंड देन ऑलराउंडर्स आपके आते हैं और फिर आपके प्रॉपर 4 बॉलर आते हैं. आप ये मुझे लगता है T20 के लिए तो ये टीम ठीक है, लेकिन नहीं हो गए. एक चीज जरूर है, 4 अगर आपने ये इसलिए हो रहा है 4 अगर आपने बैट्समैन खिलाए हैं सिर्फ नहीं, और 4 बॉलर खिलाए, 1 कीपर बैटर, कपल ऑफ ऑलराउंडर्स. वसीम भाई इसमें पता क्या है, इसमें मैं बताता हूँ. इसमें ये इसलिए फील ज्यादा होना शुरू हो गया है क्योंकि आपके जो डेविड वार्नर हैं और स्टीव स्मिथ हैं ये आउट ऑफ फॉर्म है. अगर देखा जाए तो ये मार्नस लबुशैन जो है उन्होंने ऐड किया है. बिल्कुल ऐसे एक कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले उन्होंने ऐड किए हैं इसमें कि हम जो है मोमेंटम में 50 ओवर खेल सकें. सिर्फ ये आउट ऑफ फॉर्म है. ये लेफ्ट आर्म स्पिनर जो इंजर हुआ है ईस्टर्न एगार, उसकी जगह बैट्समैन लेके हैं मार्नस लबुशैन. एक्चुअली यू नो दिस गोस बैक टू सॉरी श्रिप प्लीज फिनिश. उसमें सिर्फ ये है कि ये आउट ऑफ फॉर्म है जिसकी वजह से ये हो रहा है. जो उनको मेन हिट कर रही है चीज है वो है एडम जैम्पा. जो उनके मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं ले रहा. वो क्या होता था पहले कि या ऊपर से आउट करते थे उनके जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंग्स. अब वो भी नहीं आउट कर पा रहे क्योंकि आज भी हम लोगों ने देखा इन द फर्स्ट 10 ओवर्स कोई आउट नहीं था. फिर एडम जैम्पा वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी बैकफुट पे थे उस मैच में. तो इसीलिए मोइन भाई की बात बिल्कुल सही थी कि टॉस अगर जीते थे तो बैटिंग कर लेते. इवन दो इस ग्राउंड का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियंस नोन फॉर टेकिंग दैट प्रेशर एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. एग्रीड. हमने कह दिया था जब वी डिस्कसिंग द स्क्वाड्स द फर्स्ट डे 4th आई थिंक ऑफ अक्टूबर इन द इवनिंग के दे गोइंग टू मिस अ स्पिनर. अब शोएब ने बिल्कुल ठीक कहा था और मिसबा ने स्पेशली कि वो जो तेज लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की. उसका बॉल टर्न भी कर रहा था, हालांकि बॉल गीला हुआ है, बॉल ड्रिफ्ट भी कर रहा था, उसके बाद टर्न भी कर रहा था, लेंथ भी ठीक की. और मिसबा ने बार बार एक्सप्लेन किया था हमें भी और आप लोगों को भी कि यहाँ पे स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर कामयाब वही हैं जो तेज मारते हैं. सेंटनर को देखें वो कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है. आई थिंक नवाज को भी इनसे सीखना चाहिए. वो विद इन द स्टंप खिंचा हुआ. नवाज की अगर आप परफॉर्मेंस देखें जो वो प्रैक्टिस में कैच एफिशिएंसी इन दिस वर्ल्ड कप, इंडिया जो है वो टॉप पे है 92%, बांग्लादेश 91%, नीदरलैंड्स 83%, साउथ अफ्रीका 80%, पाकिस्तान 79, इंग्लैंड 78, न्यूजीलैंड 71, अफगानिस्तान 60%, श्रीलंका 58 और ऑस्ट्रेलिया 54%. सबसे लो. मेरा भी बिल्कुल इंडिसाइसिव हुआ मैं अपने शॉट्स के ऊपर कि क्या खेलूं क्या नहीं खेलूं. और इनको जो नुकसान ट्रेविस हेड का हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ. वो नॉर्मली ओपन कर रहे थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया. वो इंजर्ड हैं, टीम के साथ हैं, दे आर वेटिंग ऑन हिज इंजरी कि वो ठीक हो जाए.
तो एटलीस्ट ओपन पे वो आ जाएं, क्योंकि डेविड वार्नर की भी उस तरह की फॉर्म नहीं है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। सो थोड़ी सी बैड लक भी है उनकी इस हवाले से। बिल्कुल, ऑल नॉन ऑस्ट्रेलियंस के वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं जो कि हम लोगों ने नहीं देखी। और दूसरा एलिमेंट ये है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल उड़ा हुआ है। वो कॉन्फिडेंस रेज करेंगे तो ये पजल खत्म हो सकती है, ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ भी। और में अगर आप देखिए तो मोस्ट बॉलर्स साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने वो जो 6 से 8 मीटर्स की लेंथ होती है, बैक ऑफ अ लेंथ विद इन द स्टंप्स, वहां बॉलिंग की है, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। और बॉल भी सीम हो रहा था। और महाराज की तो मैंने तारीफ की है, वो हम सब शुरू से कर रहे हैं कि क्या जबरदस्त बॉलर है, क्या वेरिएशन है, किस तरीके से वो वाइड आता है। और मैं लेंथ की बात कर रहा था, बैक ऑफ अ लेंथ जैसे हम कहते हैं ना, वो ये होता है जस्ट बैक ऑफ अ लेंथ हिटिंग द राइट एरियाज, एंड दैट वाज द ब्यूटी, दैट वाज ब्यूटी, सिंपली अनप्लेबल फ्रॉम छोटा टोटल चेस कर रहे हो या बड़ा टोटल, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है विकेट्स। विकेट्स मिली है, यहाँ पे 50 पे 3 आउट हुए ते ऑस्ट्रेलिया के, तो वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हो गए नो। और जैसे मलिक ने बताया कि 2 जो मेन प्लेयर जिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करें वो जल्दी आउट हो गए, तो यहाँ पे जो प्रेशर आया ना, वो उस वक्त कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो ये कंडीशन से निकाल सके उनको, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है और पिच भी डिटेरियोरेट हुई है जैसे जैसे इस पे बॉलिंग होती है। ये पिच मैप आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने उसको फर्स्ट चेंज पे करवाया, हो सकता है कि वो बहुत जो है आइडियल हो उनके कॉम्बिनेशन के लिए, साउथ अफ्रीकन के लिए, कि उन्होंने नए बॉल से जो है उसको फर्स्ट चेंज पे लेके आए और जो रिक्वायरमेंट उनको चाहिए थे, क्योंकि नोकिया जो है उनके इंजर्ड हो गए थे जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो हो सकता है कि उस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने रबाडा से वो वाली चीज कर रहे हैं। इस दफा मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो काफी होमवर्क करके आई है। दोस्तों, आप सुन रहे थे साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पोस्ट मैच समरी एनालिसिस फ्रॉम द पवेलियन एक्सपर्ट्स। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया और 134 रन से जीत लिया है। वेल, ऑस्ट्रेलिया कॉन्फिडेंस में लो है या कैचेस छूटे हैं, क्या रीज़न हो सकता है ये मैच हारने का, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।